भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाली है जो कि सिंगार गांव की शान, इसके अलावा हर वक्त मेवात के युवाओं के लिए जी जान लगाने पर आमादा रहते हैं। आज वो सिंगार गांव से ताल ठोक रहे हैं सरपंची का। दरअसल हमारे साथ है अल्ताफ हुसैन, वो अल्ताफ हुसैन जो मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही युवा नेता हैं। इसके अलावा वाजिब अली के राइट हैंड माने जाते हैं। जो भी सिंगार गांव की समस्या है या फिर मेवात की समस्याएं हैं, उनको जड़ से ख़त्म करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आज उनके बीच हम लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर सरपंची की ताल वो सिंगार गांव से ठोक रहे हैं तो आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं, धरातल पर क्या उतारना चाहते हैं जो वो चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। उनके साथ में बाकी गणमान्य लोग मौजूद हैं, उनके साथ युवा नेता की हम लोग बातें करें, मौजूद लोगों की बातों करें या फिर यहाँ के बुजुर्ग लोगों की बातें करें। इसके अलावा चलो नेता और युवा तो साथ ही रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की भीड़ कितनी है वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्ताफ हुसैन के लिए हर छोटे से बच्चे के से लेकर युवाओं तक उनके दिलों में कितना प्रेम है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत माता आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने ये प्रोग्राम हमारा अटेंड किया, आपको बहुत बहुत बधाई। अल्ताफ जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आप चुनावी मैदान में उतरे, लोगों की आशा आपसे जुड़ी हुई है, कौन कौन सी वो उम्मीदें हैं जिनको लेकर के आप चुनावी मैदान में ताल ठोकी? देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सोच करके मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। वो मूल समस्या मैं जो बताऊँ आपको, क्योंकि आज तक जो भी राजनेता जितने भी राजनीति की है, एक सरपंच पद बहुत बड़ा एक लोकतांत्रिक पद है और उसमें जो मेन मुद्दे होते हैं आज तक लोगों को जो गुमराह करके रास्तों पे वंचित करके रख दिया। सिर्फ पब्लिक को ये समझा रखा कि साहब हमने आपका रास्ता बनवा दिया और ये बहुत बड़ा विकास कर दिया, जबकि विकास के लिए जैसे बीपीएल जैसी सहायता है, हॉस्पिटल जैसी सहायता, सामुदायिक केंद्र की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना है, शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए ये मैटर होना चाहिए, ये इशूज होना चाहिए। और आज की तारीख में हमारा जो गाँव है, आपको पता है आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा गाँव, मेवात का सबसे बड़ा गाँव है। इसमें तकरीबन 75% आज भी ये पानी के लिए परेशान है। पानी की जो लाइन है वो उसका कोई समाधान नहीं है। तो ये सारी समस्याएं मेरे सामने हैं जो मैंने ये रखी हैं और इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज भी है, क्योंकि जैसा रेनीवाल का जो ये प्रोजेक्ट अपना है, ऐसा मेरे पास में चंबल परियोजना का प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं पूरा देख रहा हूँ, पूरा विधानसभा नगर का राजस्थान में। तो उसके बारे में मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है। इन सारे मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव में आया हूँ और इंशाअल्लाह रास्तों से हट करके ये सारे मुद्दे मेरे चुनाव के इशू होंगे। तालियों के साथ हौसला अफजाई की जा रही है और ये अच्छी बात है कि अगर कोई चुनावी मैदान में युवा नेता आता है लोगों की समस्याएं लेकर तो उसकी हौसला अफजाई करनी भी चाहिए। लेकिन हम थोड़ा तीखा सवाल भी करेंगे, लेकिन तीखा सवाल में बुरे मानने वाली बातें तो है नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग भी सिंगार गांव में कई बार विजिट किए, हम लोग धरातल पर जाके देखे कि सरपंचों ने किस तरीके का काम कराया है। मुझे लगता है कि जब भी चुनावी माहौल आता है, चुनावी मौका आता है, तो उस दौरान सारे के सारे जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो यही सारे चुनावी दावे करते हैं कि अगर मेरे हाथ में सत्ता दी जाती है तो मैं सारी की सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का काम करूंगा। लेकिन ये बताइए कि पीछे की साइड जब मैं वहाँ गया, वहाँ पे मैंने देखा कि एक मोहल्ला ऐसा भी है जहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, रास्ता पूरी तरीके से टूटा हुआ है। उन्होंने सरपंच से 4-5 बार बात की लेकिन कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन आप लोगों ने वो देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? मैंने वो देखा, पूरा गाँव का सर्वे किया है, पूरी गाँव के आवाज़ मैंने उठवाई है। अब से पहले भी मीडिया के माध्यम से भी मैंने आवाज़ को उठाया है और बाकी मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। आपका तीखा सवाल भी मुझे बुरा नहीं लग रहा और इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं भी अब से पहले एक वोटर था, मैंने भी वोट किया था और मेरा राजनीति का कोई मन नहीं था, लेकिन सारे ये जो मैटर और जो मुद्दे मेरे सामने आए हैं इन चीज़ों को ही सोच करके मैंने ये कदम बढ़ाया है। और इंशाअल्लाह आप लोगों ने उन समस्याओं को उठाने के लिए क्या कदम उठाया? मैंने मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी बार, कई बार रास्तों की आवाज़ उठाई है। हमारे एक जो स्टैंड पे से मेन रास्ता जो पूरा गाँव उसी रास्ते से निकलता है, मेन मार्केट के लिए भी वो रास्ता जाता है और वहाँ जो हमारा मस्जिद और मदरसा है, जो गाँव एक सामुदायिक केंद्र था, वहाँ पर जो अब चेंज होकर के दूसरी जगह आ गया है, तो वहाँ पर बिल्कुल कीचड़ का बहुत बुरी हालत थी, उसको भी मैंने उठवाया था। मस्जिद के पीछे नाला बना हुआ है, नमाजी वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दुर्गंध आती है। हाँ जी, दुर्गंध नहीं, बरसात से जो पानी था, जो हमारा मदरसा है, मस्जिद मदरसे का जो कुरान हमारा होता है, सबसे मुकद्दस किताब जो हमारी है, वहाँ भी उस कमरों के अंदर पानी भर जाता था। अच्छा, ये स्थिति थी। फिर भी किसी ने उसके बारे में ये नहीं सोचा कि भाई इसको हम उठाएं। और चलिए रास्तों की बातें करें, हम लोग पानी की बातें करें। उसी रास्ते से जब हम लोग सीधा निकलेंगे तो वहाँ पर एक पानी का चैम्बर है, वहाँ आप लोग गए भी होंगे और नहीं गए होंगे तो फिर आपकी
थोड़ी चूक है। हाँ। लेकिन उस चैम्बर के सारे ढक्कन खुले हुए हैं, नीचे से फूटा हुआ है, गंदा पानी, चाहे बारिश की पानी की बात करें, गंदे पानी की बात करें, वो अंदर एंटर कर रहा है, उसी पानी को जनता पीने के लिए मजबूर है। मेन चीज आपने देखी वो चीजें? वो मैंने सारी चीजें देखी हैं, लेकिन दरअसल बात क्या है कि लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं उनको फुर्सत नहीं है इस चीज़ से कि यहाँ जो राजनीति बस पब्लिक को गुमराह कर, ये विकास की जो चीज़ें हैं, ये मूल जो समस्या हैं, आज तक उनको किसी ने जाकर के नहीं देखा। और मैंने ये चीज़ें देखी हैं और जाकर के भी देखी हैं। और ये पानी की तो बहुत बड़ी किल्लत है, बहुत बड़ी परेशानी है पानी के मैटर को लेकर के। और इस काम को आज आम जनता के दिमाग में बहुत एक यानी हार्ड बना रखा है कि पानी की जो समस्या, जबकि मैं इसी काम को कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह इस काम के बारे में मुझे परफेक्ट ये है कि मेरा सबसे पहला जो वादा होगा वो गाँव के अंदर जितनी भी कहीं पानी की समस्या है, सबसे पहला मेरा वादा यही है कि इंशाल्लाह 100% वो पानी की समस्या खत्म हो। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में चंबल प्रोजेक्ट में यही कर रहा हूँ आज की तारीख में भी, और मैंने उसी के संबंध में संपर्क भी किया, मैं मिलके भी आया हूँ। अभी आज से 8-10 दिन पहले हमारे गांव की जो लाइट है ये बहुत गुल थी। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूँ, शायद कि भारत सरकार ने लगभग कई हज़ार ग्रामीणों को जो बड़े बड़े गांव हैं और जगमग योजना के तहत लेकर रखा है, लेकिन आज तक इसे यहाँ जो आप तक राजनीति करता है उनको ये पता करिए कि जगमग योजना का सिस्टम क्या है, आज तक उनको पता ही नहीं है हमारे गांव की स्थिति जो लाइट की वजह से। और इंशाल्लाह मैं ये वादा कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी में लाइट को, जगमग योजना के तहत गाँव के अंदर 24 घंटे काम जगमग रहना चाहिए। और इंशाल्लाह बात है, क्योंकि हमारी भी ऐसी हिसाब से बातें होती रहती हैं जगमग योजना के लिए, लेकिन ये आपका सराहनीय कदम है कि आप जगमग योजना के लिए सबसे पहले आप अपने गाँव में योजना लाना इंशाल्लाह पूरे तरीके से। अब हम आपको शिक्षा के क्षेत्र में लेके चलते हैं, क्योंकि शिक्षा के बारे में आपने बातें की। मैं बहुत सारे स्कूलों में विजिट किया, वहाँ पे देखा कि टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स बच्चों को सही तरीके पढ़ा नहीं रहे हैं, राशन नहीं दिया जा रहा है, स्कूल के बच्चों के लिए जो वर्दी आ रही है, खाने के लिए जो राशन आ रहा है उसे गबन किया जा रहा है। आप लोग कितनी बार विजिट किया? शायद आपने आपसे 1 साल पहले से मैं इसी शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आवाज़ उठाई थी। हमारे गांव का बिल्कुल जो ये माहौल था बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, और मैंने एक युवाओं की जो टीम खड़ी की थी और हमने जा करके स्कूल में विजिट की, और स्कूल में जा करके विजिट करके फिर टीचरों को भी वो किया, और टीचरों में जा करके मतलब एक ये बताया कि भाई देखो हमारे जो बच्चे आते हैं इनकी शिक्षा का वो, और बहुत हद तक अब से पहले भी हम तकरीबन मैंने 1 साल से इन मुद्दों को उठा रहा हूँ, और अब से पहले भी बहुत अच्छा सुधार हमने किया है। टीचरों की कुछ कमियां थी उसको भी पूरा कराया अब से पहले, और इंशाअल्लाह अगर मौका मिलेगा तो आप नंबर 1 पोजीशन देखोगे मेवात में सिंगार की शिक्षा का। देखिए सवाल बुजुर्ग लोगों से। हाँ जी चाचा, क्या नाम है आपका? इस्लाम। अल्ताफ हुसैन का हाथ आप लोगों ने थाम लिया है, क्या उम्मीद लगा कर आप लोगों ने थामा है दामन? हमने इसको जिताने के लिए क्या चाहिए आपको वो बुढ़ापे में? अजीब मत बताइएगा। सुविधा चाहिए हमें, सहूलत चाहिए गाँव की। हाँ, पूरे गाँव की। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं है गांव में? अब जी तो बहुत परेशानी है जी। अच्छा, हाँ। तो अल्ताफ हुसैन जीत जाएंगे तो करा देंगे समाधान इंशाल्लाह। अच्छा, क्या नाम है? अली मोहम्मद जी। आज कौन कौन सी समस्या है गांव में? गांव में समस्या तो बहुत ही है जी। हाँ, जैसे पानी है। हाँ। और रास्ते की दिक्कत है। तो आज से पहले क्यों नहीं बताया आपने अल्ताफ को कि भाई पानी की समस्या है, पानी मंगवा दीजिएगा? जी बता रखा है जी। आप जब से अल्ताफ हुसैन इस राजनीतिक में आए हैं उसने अपना कदम उठाया है। पानी वानी पहुँचा कि नहीं पहुँचा ये बताइए। पानी की समस्या अभी नहीं पहुँचा है जी, नहीं पहुँचा, लेकिन वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ। जहाँ तक भी उनको अपनी कोशिश हो रही है। हाँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है हमें अल्ताफ हुसैन से कि आगे चल के जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद करेंगे और कोशिश को हल करेंगे जी। पानी वानी की समस्या हो जाएगी खत्म। मैंने आपसे पहले इंशाल्लाह तकरीबन 5 जगह के लिए, अभी आपने शायद देखो होगा, एक NRC और CA का जो मुद्दा चल रहा था, मैंने खुद ने वहाँ पर इस हिसाब से मिल करके इस मामले के ऊपर, और मैंने ये पानी की जो समस्या रखी, और यहाँ गांव में इन सब पब्लिक को भी पता है, होम कनेक्शन के लिए सर्वे भी हुआ है। जब मैंने आवाज़ को उठाया यहाँ गाँव में वो लोग आए भी हैं, लेकिन वो NRC और CA का जो मुद्दा चल रहा था उसमें आधार कार्ड लोग दे नहीं रहे थे, उसकी वजह से वो थोड़ा सा पेंडिंग हो गया। नहीं, इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं है कि चुनाव के टाइम, चुनाव के बाद में कराएंगे। ये आवाज़ ऑलरेडी मैं 1 साल से उठा रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं चलता चुनावी मैदान में तो उतर गए, लेकिन जनता का प्यार और समर्थन कितना मिलता है चुनाव के वक्त में। इसके अलावा इससे पहले भी आपने देखा है कि सिंगार गांव की तस्वीर कैसी थी। क्या वास्तव में पिछले प्लान में वो बदली या फिर अब के प्लान में बदली? अभी तक बदली या ना बदली ये तो आप सब ने देखा, लेकिन आने वाले समय में आप किसको चुनते हैं और किस तरीके से एक उम्मीद के सहारे से ये देखना चाहते हैं कि सिंगार गांव की तस्वीर, तकदीर कौन बदलेगा? खैर ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहे सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।
और मैं अल्ताफ हुसैन से भी सिर्फ यही अपील करूंगा कि आप आइए, आकर के गांव का विकास कराइएगा, क्योंकि अभी तक सरपंचों ने सिर्फ और सिर्फ गबन किया है, चाहे मनरेगा के नाम पे हो, चाहे पंचायती फंड के नाम पे हो। अभी तक विकास के नाम पर सिर्फ विनाश हुआ है, लेकिन विनाश और विकास अब आगे आने वाले समय में तय होगा कि आखिरकार आने वाले समय में जनता किस और अपने जो उम्मीदवार हैं उनको चुनती है और किस नज़रिए से देखती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी समस्याओं पर हमने बातें की हैं। उम्मीद है कि आप इन सारी की सारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इंशाल्लाह मैं इन सबको पूरा करूँगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी विवाद सिंगार।